ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है कि आखिर अनुराग क्यों बने नड्डा के हम। जी हां, खबर आपको बहुत ज्यादा चौंकाएगी, हैरान करेगी, लेकिन ये सच्चाई है और सूत्रों ने बड़ी साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हनुमान बन गए हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और अनुराग सिंह ठाकुर अब जगत प्रकाश नड्डा के लिए हिमाचल प्रदेश में वो जमीन तैयार कर रहे हैं जिस पर वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बैटिंग करेंगे। इस खबर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आंकड़ों और तथ्यों पर परखिएगा। या मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद आप पाएंगे कि आवाज भारतवर्ष जो आपको ब्रेकिंग देने जा रहा है उसमें बिल्कुल बहुत साफ तौर पर बहुत सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि जिस तरीके की खबरें अब दिल्ली दरबार से छन छन के आ रही हैं उनके मुताबिक ये तय हो गया है कि भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अब अगला घर हिमाचल प्रदेश होगा। यानी हिमाचल प्रदेश भाजपा में अब यह साफ तौर पर तय हो गया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अब नड्डा जी आने वाले। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल प्रदेश के जाने या हिमाचल प्रदेश की रणभूमि में कमान संभालने की जितनी भी सियासी जमीन है उसको तैयार कर रहे हैं अनुराग सिंह ठाकुर और धूमल परिवार। अब आप कहेंगे कि जो सियासी घराने एक दूसरे को देख करके राजी नहीं थे और धूमल परिवार के कारण ही जिस प्रकार से जगत प्रकाश नड्डा को एक समय में हिमाचल की सियासी जमीन को छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा था, अब वही परिवार जगत प्रकाश नड्डा के साथ क्यों हो गया है। और साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ है कि अनुराग ठाकुर अब जगत प्रकाश नड्डा के हनुमान बनके उनके लिए वो जमीन तैयार कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर जगत प्रकाश नड्डा 2027 के रण का नेतृत्व करेंगे। तो सूत्रों ने साफ तौर पर यह बताया है कि अंदर ही अंदर धूमल, प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री और जगत प्रकाश नड्डा जी के बीच में यह समझौता हो चुका है कि अब जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल में बैटिंग करेंगे, वहीं केंद्र में फिर से एक बार सत्तासीन हो जाएंगे अनुराग सिंह ठाकुर। और अनुराग सिंह ठाकुर ने जो गलती करी थी उसकी उन्होंने न केवल भरपाई करने का प्रयास किया है बल्कि वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिखाना चाहते हैं कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका 100% पालन किया जाएगा। क्योंकि आप पिछले 3 से 4 वर्षों का इतिहास देख लीजिए तो आप ये पाएंगे कि अनुराग सिंह ठाकुर राजनीति में या अपनी जिम्मेवारियों में सबसे ज्यादा महत्व जगत प्रकाश नड्डा को बतौर सांसद जब वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करवाते हैं तो उसकी हरी झंडी, सारी एम्बुलेंसेस जब दिल्ली से रवाना होती हैं तो उसकी हरी झंडी जगत प्रकाश नड्डा दिखाते हैं। वही जितनी भी जिम्मेवारियां, अभी मैं हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करूं तो हिमाचलियों के लिए जो हिमाचल दिवस के ऊपर कार्यक्रम आयोजित होता है जिसकी जिम्मेवारी अनुराग सिंह ठाकुर को पार्टी हाईकमान देती है, तो उसी कार्यक्रम में जगत प्रकाश नड्डा को बतौर मुख्य अतिथि अनुराग सिंह ठाकुर बुलाते हैं और पार्टी के सारे कार्यक्रमों को या सारे आदेशों की अनुपालना करते हुए जगत प्रकाश नड्डा के प्रति अपना सम्मान जाहिर करते हुए सारी जिम्मेवारियों को निभाते। तो अब आप समझे कि ये किस तरीके की क्या राजनीति चल रही है। लेकिन अब आप में से कई लोग हमसे ये सवाल पूछेंगे कि जो परिवार आखिरकार एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे और जिनकी
परस्पर दुश्मनी जग जाहिर थी। अब वो राजनीति में ऐसा क्या हो गया है कि दोनों एक साथ आने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो सूत्र साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति है। उस रणनीति के तहत साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अब जगत प्रकाश नड्डा और धूमल परिवार एक साथ आ रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य मकसद भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर गुटबाजी को समाप्त करना था और उसी गुटबाजी को समाप्त करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 2017 में जब धूमल हारे तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और एक नए गुट का आगाज हो गया। हालांकि जयराम ठाकुर को कमांड मिली, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जगत प्रकाश नड्डा ही पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके जयराम ठाकुर इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो गए कि जयराम ठाकुर बहुत बड़ा खतरा हो गए जगत प्रकाश नड्डा के लिए। और जयराम ठाकुर ने जिस तरीके के कार्यकलापों को अंजाम दिया 5 सालों में, तो वो जगत प्रकाश नड्डा के तो करीब हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने धूमल परिवार की पूरी तरह अनदेखी की। और जिस तरीके के दर्द, जिस तरीके के जख्म धूमल परिवार को दिए, धूमल परिवार सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से बाहर हो गया। उनके कहे के अनुसार कोई काम होना हो तो भी होना बंद हो गया और उनके डीओ नोट तक, जैसा कि हम अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था हमने, वो फाड़ दिए गए। और धूमल परिवार को यह संदेश भी दे दिया गया, जानबूझ के ऐसे इंतजाम किए गए कि उन तक यह संदेश पहुंच जाए कि आपके डीओ नोट का क्या अंजाम हुआ। तो इस हुई बेकदरी का दरअसल अब बदला लेना चाहता है धूमल परिवार और जयराम ठाकुर को उस जगह पहुंचाना चाहता है, या वो मंजर दिखाना चाहता है, वो दर्द महसूस करवाना चाहता है जो धूमल परिवार ने 2017 से 22 के बीच में महसूस। तो अब आप समझे कि हिमाचल प्रदेश में ये किस तरीके की रणनीति चल रही है। क्योंकि यहां पर मैं आपको वो फिल्म का डायलॉग या आपकी पंचायत की सीरीज आती है ना, जब वो विधायक महोदय ये पूछते हैं या बोलते हैं कि ठीक है सरपंच को कि मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा, तो आप तो सरपंच बन जाएंगे, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो वो सरपंच कहता है हुजूर बदला। तो ऐसा ही कुछ बदला लेने की फिराक में, मूड में अब धूमल परिवार है। और धूमल परिवार ने इसीलिए जगत प्रकाश नड्डा के साथ चलना गवारा कर लिया और सियासी जमीन अब पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश में तैयार की जा रही है कि जगत प्रकाश नड्डा जब भी हिमाचल आएंगे तो उनके लिए पूरी की पूरी जमीन अनुराग सिंह ठाकुर तैयार करके। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जैसे ही जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के लिए कूच करेंगे, वैसे ही केंद्र में अनुराग सिंह ठाकुर अपनी पुरानी शक्ति वापिस पा लेंगे। यानी कि जगत प्रकाश नड्डा ने इशारा दे दिया है कि अगर हिमाचल प्रदेश में धूमल परिवार उनकी मदद करता है तो जाहिर तौर पर वो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अनुराग ठाकुर को पुनः सत्ता में स्थापित करने के लिए अपनी तरफ से पूर्णतया प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में कामयाबी भी मिलेगी। तो अब आप समझे, सत्ता में कभी भी, सत्ता के इस सियासी खेल में कभी भी कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है और फ्री में तो बिल्कुल नहीं करता है। सियासी समझौते इसी तरीके से होते हैं। तो ये साफ तौर पर अब ये दोनों परिवारों के बीच या जगत प्रकाश नड्डा और प्रेम कुमार धूमल के बीच में यह समझौता हो चुका है कि नड्डा अब हिमाचल की कमान संभालेंगे, तो वहीं अनुराग सिंह ठाकुर को केंद्र की सत्ता में पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। और इन सब चीजों का खमियाजा भुगतेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सियासी शतरंज की बिसात बीत चुकी है और जिस तरीके से जयराम ठाकुर, आप देख रहे होंगे कई जगह ये दिख रहा है कि अपनों के बीच में ही बेगाना महसूस करना शुरू कर चुके हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जयराम ठाकुर होंगे और धीरे धीरे करके जयराम ठाकुर को पूर्णतया किनारा कर दिया जाएगा। और सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता बहुत बड़ा बलिदान देने जा रहा है और 2029 के लिए उसके लिए मंडी लोकसभा या मंडी संसदीय क्षेत्र से जमीन तैयारी के प्रयास अभी से
शुरू हो गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की क्या राजनीति चल रही है। यानी पहली बात, पहली ब्रेकिंग हिमाचल के लिए, पहली खबर कि 2027 के चुनाव के लिए नड्डा जी आने वाले हैं। वहीं दूसरी खबर, अनुराग ठाकुर केंद्र की राजनीति में पुनः शक्तिशाली होने जा रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी अनुराग ठाकुर को मिल सकती है। तो वहीं तीसरी तरफ जयराम ठाकुर का वनवास जाना लगभग तय माना जाता। आप इस खबर से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपको इस खबर में कितनी सच्चाई दिखती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख करके जरूर बताइएगा। आपसे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए आवाज भारतवर्ष की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन जाते जाते आप सबसे विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। वहीं अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करना ना। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।